शेर की सवारी हिंदी कहानी। अमित और सुमित दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों एक गांव में रहते थे। दोनों के पास एक गधा था। दोनों गधे पर जंगल की ओर जाते थे। जंगल से घास और लकड़ी गधों पर बांधकर गांव में लाकर बेच दिया करते थे। गांव के लोग जानते थे कि जंगल में एक शेर है, जिसके कारण डर के मारे वो जंगल में नहीं जाते थे। शुरू में अमित और सुमित भी डरते डरते जंगल जाते थे, लेकिन बहुत दिनों तक जब उन्हें शेर नहीं दिखा तो उनका डर खत्म हो गया। दोनों गांव वालों के इसी डर का फायदा उठाकर जंगल से लकड़ी लाकर बेचते थे। इस तरह दोनों की गुजर बसर हो जाती थी। माँ, बेटा तू क्यों इतना खतरनाक काम करता है? किसी दिन शेर से सामना हो गया तो तेरा क्या होगा? मेरी बात मान, इस काम को छोड़ दे। अमित, माँ तुम चिंता मत करो, एक दिन देखना मैं उसी शेर की सवारी करूँगा और उसी पर लकड़ी लेकर आऊँगा। ये सुनकर उसकी माँ हंसने लगती है। माँ, अच्छा अब ये सब छोड़, चल खाना खा ले। इधर सुमित की माँ भी उसे यही सब कहती है। वह भी इसी तरह माँ की बात को टाल देता है। अगले दिन दोनों दोस्त जब जंगल की ओर जा रहे थे, तब दोनों ने एक दूसरे की माँ की बात बताई। दोनों को डर तो लग रहा था। अमित, यार अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए कि हम शेर की सवारी करते हुए जंगल में जाएं तो कितना मजा आएगा। गांव वाले हमसे डर कर रहेंगे और हम हमेशा उन्हें अपने मनपसंद भाव पर लकड़ी बेचते रहेंगे। ये सुनकर सुमित ने कहा, सुमित भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शेर की सवारी होगी कैसे? शेर तो हमें देखते ही खा जाएगा। अमित, मेरे पास एक तरकीब है, बस तू इतना पता कर कि शेर जंगल के कौन से हिस्से में मिल सकता है या उसकी गुफा कहाँ है। सुमित, बस इतनी सी बात है। वो देख सामने वो पहाड़ी है, हम वहीं पर जाकर शेर का इंतजार करते हैं। वहाँ से नदी का पूरा किनारा दिखता है। शेर कभी न कभी तो पानी पीने जरूर आता होगा। अमित, हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है, बस चल आज ही देखते हैं। इसी पहाड़ी के नीचे इन गधों को बांध देते हैं। सुमित, लेकिन अगर कहीं शेर यहाँ आ गया और इन्हें खा गया? अमित, देखा जाएगा। दोनों पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद शेर पानी पीने आता है। दोनों छुपकर उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वह एक जगह अपनी गुफा के पास बैठकर सोने लगता है। अमित, बस यही मौका है इसकी सवारी करने का। सुमित, मरवाएगा क्या अभी? ये हम दोनों को खा जाएगा, चल यहाँ से भागते हैं। अमित, रुक तो सही, बस मैं जैसे बोलूँ तू उसका जवाब देते रहना। अमित सुमित के कान में कुछ कहता है। फिर दोनों उसकी गुफा की ओट में छुपकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। अमित, देख भाई, अब इन दो शेरों से काम नहीं चल रहा, हमें ज्यादा लकड़ी बेचनी पड़ेगी। एक शेर और चाहिए। शेर की आंख खुलती है, वह गौर से उनकी बातें सुनने लगता है। सुमित, हाँ यार मैंने सुना है इस जंगल में एक शेर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अमित, अरे जैसे दो जंगल से हमने शेरों को गधा बना दिया, इसे भी बना देंगे। वो दोनों भी तो यही कह रहे थे, हम शेर हैं, जंगल के राजा हैं। मेरे जादू से गधे बन गए, वो देख कैसे बैठे हैं लकड़ी लाद कर। अगर इस जंगल का शेर आराम से मान गया तो ठीक, नहीं तो जादू से उसे भी गधा बना दूंगा। लेकिन मेरे जादू में एक कमी है, यह एक बार ही काम करता है। शेर को गधा तो बना सकता हूँ, लेकिन गधे को शेर नहीं बना सकता। ये सुनकर शेर सोचता है, कहीं इन्होंने मुझे देख लिया और गधा बना दिया तो एक तो पूरी जिंदगी के लिए गधा बन जाऊंगा और ऊपर से जंगल में बदनामी हो जाएगी। सारे जानवर मजाक बनाएंगे। शेर डरते डरते उन दोनों के सामने जाता है। एक बार तो दोनों डर जाते हैं। शेर, भाई मैं गधा नहीं बनना चाहता, तुम जो बोलेगे मैं करूँगा, मुझे गधा मत बनाना। अमित की चाल कामयाब हो जाती है। अमित, चल ठीक है, तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन तुझे हर दिन में अपने ऊपर बिठा कर गाँव तक छोड़ना होगा। हम बहुत थक जाते हैं पैदल चलते चलते। शेर मान जाता है। दोनों शेर के ऊपर बैठ जाते हैं। दोनों गधे आगे आगे चल देते हैं। उनके पीछे शेर पर अमित और सुमित बैठकर गांव में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गांव वाले डरकर घरों में दुबक जाते हैं। अमित, अरे डरो नहीं, ये हमारा पालतू शेर है,
शेर दोनों को घर छोड़कर चुपचाप जंगल में चला जाता है। उसके जाने के बाद पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। गांव वाले, भाई ये सब कैसे किया तुमने? अमित, ये शेर हमारा गुलाम है, हम जिसे कहेंगे उसे खा जाएगा और हमारे अलावा कोई और जंगल में गया तो ये उसे मार डालेगा। इतनी हिम्मत और मेहनत से हम लकड़ी लाते हैं, आज से लकड़ी के दाम चौगुने होंगे, जिसे लेने हो ले लो वरना खुद जंगल चले जाओ। पूरा गांव डर जाता है और चौगुने दाम पर लकड़ी खरीदने लगता है। अब हर दिन अमित और सुमित शेर पर सवार होकर गांव आने लगे। अमित की माँ, बेटा ये तुम ठीक नहीं कर रहे, शेर को जितना बेवकूफ समझ रहे हो वो उतना है नहीं, जिस दिन उसका डर निकल गया तुम्हें खा जाएगा, उसे छोड़ दो। अमित, माँ कुछ नहीं होता, तुम देखना ये ऐसे ही हमारी गुलामी करता रहेगा। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे जानवर शेर का मजाक उड़ाने लगते हैं। शेर बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त सियार शेर से बात करता है। शेर उसे सारी बात बताता है। सियार छुपकर बैठ जाता है। जब अमित और सुमित लकड़ी बीन रहे थे तो वह शेर को लेकर गधों के पास जाता है। शेर, क्यों भाई तुम कौन से जंगल के शेर हो? गधा, हम तो जन्म के गधे हैं, ये दोनों तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। शेर, अच्छा तुम दोनों चुप रहना, आज इन्हें बताता हूँ। शेर दोनों को पीठ पर बैठाकर चल देता है। रास्ते में शेर गधों से कहता है, शेर, मुझे एक जादूगर मिल गया जो गधों को भी शेर बना देता है, तुम मेरे साथ चलो। अमित, ये कैसे हो सकता है? ये जादू केवल हमें आता है। शेर, अब मुझे डर नहीं है, आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, फिर इन दोनों को शेर बनवाकर इनके जंगल में छोड़ दूंगा। अमित और सुमित की हालत खराब हो जाती है। वे शेर से माफी मांगने लगते हैं। शेर, नहीं आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। गधे, महाराज इन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। शेर तरस खाकर उन दोनों को छोड़ देता है। शेर, आज के बाद इस जंगल में दिखाई दिए तो जिंदा नहीं बचोगे। दोनों डरते डरते घर आ जाते हैं। शिक्षा, किसी के सीधेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए।